द्वारा किया गया। यहाँ एकत्रित हुए योद्धा वापस अपने घर नहीं लौटने वाले हैं। इन सब की यही मृत्यु होगी। इसकी व्यवस्था पहले से ही कर ली गई है। भगवान की इच्छा ऐसी होती है कि उसको कोई भी बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण में दो गुण हैं, वह रक्षा कर सकते हैं और वह वध भी कर सकते हैं। यदि श्री कृष्ण किसी को मारना चाहे तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उस व्यक्ति की रक्षा कर सके, और यदि वे किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो इस संसार में कोई शक्ति नहीं है जो उस व्यक्ति को मार सके। श्री कृष्ण की इच्छा सर्वोच्च है, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को कृष्ण की इच्छा के साथ जोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण जो भी इच्छा करे कोई भी उसे शून्य नहीं कर सकता, क्योंकि वह परम ईश्वर भगवान है। अंततः हमारा कर्तव्य है कि अपने समस्त कार्यों को श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार बना ले। ये नहीं कि हम स्वयं ही अपने कार्य की रचना कर ले और फिर घोषणा करें, मैं ये कार्य कृष्ण भावन अमृत के में कर रहा हूँ। हमें इस संबंध में अत्यंत सावधान रहना है कि क्या वास्तव में श्री कृष्ण इस कार्य को चाहते हैं या नहीं। ऐसे प्रमाणिक ज्ञान का उपदेश श्री कृष्ण के प्रतिनिधि द्वारा दिया जाता है। अपने गुरु के स्तुति गान में हम प्रतिदिन गाते हैं, यदि गुरु संतुष्ट रहते हैं तो भगवान भी संतुष्ट हो जाएंगे, और यदि कोई अपने गुरु को अप्रसन्न कर देता है तो उसके लिए भगवान को प्रसन्न करने की कोई भी मार्ग नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। और स- सभी प्रत्येक भक्तों के चरणों में प्रणाम। सो प्रभुपाद जी ने कैसे स्टार्ट करा कि सब लोग समृद्धि चाहते हैं, सब लोग आनंद पाना चाहते हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत उच्च टॉपिक है, बट आनंद लेना गलत नहीं है, भौतिक आनंद लेना भी गलत नहीं है। बिकॉज क्यों गलत नहीं है? क्योंकि हमें शरीर मिला है। यदि हमें आनंद नहीं मिला, सुबह नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिला, तो सबसे पहले यदि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो कभी भी हम उन इच्छाओं से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इच्छाएं से ऊपर उठने का अर्थ क्या है? कि हमें ये शरीर मिला है तो हमें कुछ भोग भी मिले हैं शरीर के लिए। तो एस्कॉन में खासकर काम को गलत तरीके से बोला जाता है। काम को बोला जाता है कि लस्ट है। बट काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ हम शास्त्रों में से जानते हैं कि काम का अर्थ क्या है। तो काम का अर्थ, एक सेकेंड वर्ड से देख लेते हैं। वत्स्यायन मुनि ने काम का अर्थ बताया है हमें। तो काम का अर्थ होता है जब कोई इंद्री अपने इंद्र वस्तु यानी कि सेंस ऑब्जेक्ट से मिलती है, तो उसे बोलते हैं काम। तो यानी कि आंखें यदि अच्छा देखती है तो वो है, हाँ, काम की पूर्ति हो रही है। ठीक है। आईज, ईयर्स, हम अच्छा सुनते हैं। नोज, सूंघते हैं। टंग, अच्छा खाते हैं। स्किन, स्किन मतलब जो स्किन को अच्छा लगे, तो स्किन से टच। तो ये होता है काम। तो सबसे पहले प्रपात बता रहे हैं कि हम सब आनंद भोगना चाहते हैं, जो कि गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि हम जीवात्मा है, और जीवात्मा का मतलब क्या होता है? कैसी टेंडेंसी होती है हमारी? सच्चिदानंद। सच्चित आनंद। आनंद। यस, भगवान के अंश हैं तो हम भी आनंद चाहते हैं। और इसलिए जीवात्मा के लिए एक पंक्ति भी आती है, आनंदमय अभ्यासत। हम हमेशा किस चीज की अभिलाषा करते हैं? आनंद की। तो आनंद भोगना गलत नहीं है भौतिक लाइफ में, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये आनंद हम कभी उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो हमें इससे ऊपर उठना है, और जितनी भी हमारी टेंडेंसीज हैं उसको प्योरीफाई करना है।
तो सबसे स्ट्रॉन्ग पावर कौन सी होती है? दूसरे जेंडर से यूनियन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एक जीवात्मा में। तो उसको प्योरीफाई करने का क्या तरीका है? उसको दबाया नहीं जा सकता अनलेस कि कोई पिछले जन्मों में ही उसके कर्म थे। उसको दबाया नहीं जा सकता, इसलिए कृष्ण भावनामृत में बताया गया है कि आप विवाह की पद्धति से उसको कृष्ण की सेवा में लगाएं, रेदर देन। उसको दबाया नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत स्ट्रोंग है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं बट वो वापस गृहस्थ बन जाते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रोंग है। केवल वो ही लोग काम पर विजय पा कर सकते हैं जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। बाकी सब लोग काम चाहेंगे बट कुछ टाइम बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेट क्यों होंगे? हमारी टेंडेंसी क्या है? हमारी टेंडेंसी है कि हम आनंद भोगें, बट आनंद भोग नहीं पाएंगे क्योंकि ये शरीर लिमिटेड है। तो कितना आनंद भोग पाएंगे? नहीं भोग पाएंगे। तो कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कुछ नहीं भोग पा रहे। कैसे फ्रस्ट्रेट होते हैं? अगर वो आनंद नहीं भोग पा रहे या फिर उनको डर रहता है ज्यादा आनंद भोगेंगे तो क्या होगा? रोगा भयम। भोगे रोगा भयम। भोग से क्या होता है? रोग का डर होता है। तो आनंद हम भोग नहीं सकते। भोगेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होंगे। एग्जाम्पल क्या है? पुररवा के बारे में सुना है आपने? जी जी प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण जिस बुद्ध देव वंश के, में आए बुद्ध हैं, के पुत्र थे। बुद्ध के पुत्र, यस, जो चंद्रवंश है ना, जिसमें भगवान कृष्ण आए, उनके एंसेस्टर्स हैं पुररवा। उन्होंने संग करा था उर्वशी का, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो पाए। और एक और स्टोरी आती है अम, उज्जैन के राजा की। उनका नाम क्या था? विक्रमादित्य के भाई थे वो। ओके, ये थर्ड देख लेते हैं, सेकंड याद आएगा तब। ययाति। तो काम हम चाहते तो हैं एंजॉय करना, हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब हम पूर्ण रूप से असफल हो जाते हैं तब हम समझते हैं कि हम, प्रपात लिख रहे हैं कि हम निराश हो जाते हैं। फिर हम और ज्यादा स्ट्रोंग, जैसे कोई ड्रग्स ले रहा है तो और स्ट्रोंग ड्रग्स लेगा। आपने देखा है किसी के आसपास कि कोई शराब पीता था, शराब आज उसने एक गिलास से स्टार्ट करी, अब उसको आनंद आया, अगले दिन आनंद एक गिलास से नहीं आ रहा तो वो 2 गिलास स्टार्ट करेगा। अब तीसरे दिन 2 गिलास में आनंद कम आएगा तो कुछ दिनों बाद वो क्या बन जाएगा? शराबी। शराबी मतलब वो सोता है, उठता है, शराब पीता है, फिर सो जाता है। लेकिन वो चाह क्या रहा है? वो कुछ गलत नहीं चाह रहा। उसको कभी ये मत सोचना कि वो कुछ गलत चाह रहा है। सभी आत्मा की चाह है कि आनंद भोगे। तो जब उसको देखें तो ये समझना चाहिए कि उसकी चाह गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर से कुछ लेके आया है। बट प्रपात बता रहे हैं कि हम आनंद को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। यदि भौतिक सुख किसी को चाहिए तो लो, लेकिन धर्म के साथ लो। ताकि धर्म के साथ सुख लेने से क्या होगा? यदि कोई विवाह करे तो फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा कुछ टाइम बाद कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी ही ठीक है, विवाह तो कर लिया लेकिन अभी भक्ति ही करनी है। लेकिन इसमें फायदा है ना, यदि उसने विवाह करा है तो वो स्पिरिचुअलिटी के आगे जा रहा है। क्योंकि लेकिन यदि कोई विवाह ना करे और संग करे अवैध तरीके से, तो क्या होगा? वो आनंद भोगेगा लेकिन डिफिकल्टी फेस नहीं करेगा। तो उसका क्या होगा? भगवान के पास भी नहीं जाएगा, कर्म के चक्कर में भी बंधेगा। तो इसलिए, क्योंकि शरीर मिला है तो भोग भोगे जा सकते हैं। हमें गर्म पानी से नहा सकते हैं, हम एरोप्लेन्स में उड़ सकते हैं, कुछ मनाही नहीं है। बट धर्म के साथ साथ उसको रोक, मतलब आनंद के भोग को वेग जो होता है उसको रोकना बहुत मुश्किल है। इसलिए धर्म
का साथ अपनाना चाहिए। फिर प्रपात कह रहे हैं कि इसलिए हमें यदि असली आनंद चाहिए तो जब हम पूरे निराश हो जाएंगे भौतिक आनंद से तो नेचुरली भक्ति करेंगे। नेचुरली भक्ति क्या होती है? जो जबरदस्ती नहीं कर रहे होते हैं हम। जब हम निराश हो जाएंगे तो नेचुरली करेंगे भक्ति। तो दैट इज एक्चुअल भक्ति जो हम नेचुरली करते हैं। जब नेचुरली करते हैं तो किसी को बोलना नहीं पड़ता, उल्टा ये बोलते हैं बस करो बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन वो नेचुरली आती है वो स्टेट। किसी की जबरदस्ती नहीं है, किसी को सुबह उठाना नहीं पड़ेगा, किसी को याद नहीं दिलाना पड़ेगा कितने राउंड्स करे। वो नेचुरल होगा, वो अपने आप आएगा। तो भगवान की सेवा करने के लिए जब इच्छा जागेगी, और भगवान की सेवा के लिए प्रभुपाद एक वर्स कोट कर रहे हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, हमें किसी भी अभिलाषा के बगैर सेवा करनी है भगवान की। और कैसी सेवा करनी है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, हमें विदाउट किसी ज्ञान के, विदाउट किसी कर्म के। ज्ञान कर्म यानी कि हमारे अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं भक्ति करूंगा तो मेरा ये कर्म हो जाएगा, और ये भक्ति करूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, इतना ज्ञान आ जाएगा। और कैसे भक्ति करनी है? अनुकूल है ना कृष्ण, अनुकूल रहकर कृष्णा की भक्ति करनी है कि कृष्णा को आनंद आए। और कृष्णा को आनंद कैसे आता है? जब कोई कृष्णा के बारे में सोचता है, मन मना भव मत भक्त भव। कृष्णा को कोई प्रणाम करता है, कृष्णा को कुछ ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेयर्स करते हैं। तो यही प्रपात जी बता रहे हैं कि भौतिक सुख ठीक है, लेकिन भौतिक सुख से ऊपर उठना है क्योंकि वो लिमिटेड है। क्या कोई व्यक्ति ऐसे बोल सकता है कि वो बॉडीली सुख 1 घंटे तक भोग सकता है? नहीं ना, हमारी बॉडी बहुत लिमिटेड है। तो असली जो सुख है वो आध्यात्मिक सुख ही है, ये बहुत टेम्परेरी सुख है। तो फिर लास्ट में प्रपात जी बता रहे हैं कि हमें गुरु को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। बट भगवान को कैसे पता लगेगा कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं नहीं? तो हमें गुरु से पूछना है कि हमें क्या करना है, और गुरु से कनेक्ट होना है, और गुरु से टेलर मेड सॉल्यूशन लेने हैं। टेलर मेड सॉल्यूशन क्या होता है? टेलर क्या करता है? सही नाप से, जैसे हाँ, नाप लेता है और कपड़े देता है बना के। तो टेलर मेड सॉल्यूशन क्या होगा? सभी की लाइफ डिफरेंट है, तो हो सकता है सभी के लिए इंस्ट्रक्शंस भी डिफरेंट हो। तो हमें गुरु से पूछना है कि हमें भगवान की सेवा कैसे करनी है, तो गुरु बताएंगे कैसे करनी है। तो उसे बोलते हैं टेलर मेड सॉल्यूशन। आजकल सब लोग क्या करते हैं? जनरल सॉल्यूशन देते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या है? सभी के लिए सेम इंस्ट्रक्शन। आपने वो फोटो देखी है जिसमें एक जगह से फैक्ट्री बनी हुई है, एक जगह से कोई भौतिक इंसान घुस रहा है और दूसरी जगह से डिवोटी बन के निकल रहा है? देखिए ये फोटो। तो वो तो फैक्ट्री में होता है ना, कुछ सामान बना रहे होते हैं, लेकिन हम तो जीवात्मा है। तो जो, इसलिए हमें गुरु से पूछना चाहिए कि हमें क्या करना है। सभी के लिए अलग इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं उसकी लाइफ के हिसाब से, उसके टैलेंट्स के हिसाब से, उसके जीवन के हिसाब से। तो हमें गुरु से पूछना है। 16 माला तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, बट पर्सनल इंस्ट्रक्शन भी पूछना है। और अंत में प्रभात कह रहे हैं यशा प्रसादात भगवत प्रसादो, कि जो गुरु को प्रसन्न करेगा उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो यस, वी कैन रीड अहेड। ब्रिजपेरी माता जी, यू कैन रीड। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अतएव यथा संभव हमें अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से हम उन्नति करने में समर्थ होंगे। कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति के अनुकूल पालन का ये सार तत्व है। वृद्धावस्था में मैं
वृद्धावस्था में मैं अमेरिका आया हूँ और कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी थी कि यह मुझे अवश्य ही करना चाहिए। यह मेरा कर्तव्य है। मुझे ये ज्ञात नहीं है कि मैं सफल होऊंगा या असफल, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। यदि मैं आप लोगों के सामने वही प्रस्तुत करूं जो मैंने अपने गुरु महाराज से श्रवण किया है, तो मेरा कर्तव्य पूरा हो जाता है। इसे ही कृष्ण भावनामृत का अनुकूल पालन कहते हैं। जो भक्त वास्तव में गंभीर हैं, उनको श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के माध्यम से श्री कृष्ण के आदेश को अपने जीवन सर्वस्व के रूप में लेना चाहिए। इस सिद्धांत पर अडिग बना रहने वाला निश्चय ही प्रगति करता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी प्रकार कहा, और मेरे गुरु महाराज भी कहा करते थे कि गुरु पारदर्शी माध्यम है। उदाहरण के लिए, मैं पुस्तक के अक्षरों को पारदर्शी चश्मे के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से देख सकता हूँ। इसके बिना मैं नहीं देख सकता कि मेरे नेत्र दोषपूर्ण हैं। उसी प्रकार हमारी इंद्रियां पूर्ण रूप से दोषी हैं। हम भगवान को इन नेत्रों से नहीं देख सकते। हम इन कानों से हरे कृष्ण नहीं सुन सकते। हम गुरु के माध्यम के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से दोषपूर्ण नेत्र चश्मे के माध्यम के बिना नहीं देख सकते, उसी प्रकार व्यक्ति गुरु के पारदर्शी माध्यम के बिना भगवान तक नहीं पहुंच सकता। पारदर्शी का अर्थ है कि माध्यम को दोषों से अवश्य ही मुक्त होना चाहिए। यदि वह पारदर्शी है, तो व्यक्ति उसके द्वारा देख सकता है। विशुद्ध कृष्ण प्रेम में हमें अपनी समस्त इंद्रियों को कृष्ण सेवा में संलग्न करना पड़ता है। सर्वेंद्रिय, सभी इंद्रियों को। इसका अर्थ है कि काम को भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जाना होता है। भगवान को पिता या माता के रूप में मानने वाले व्यक्ति को यह अनुमति नहीं है कि वह काम को भगवान की सेवा में लगा सके, क्योंकि माता या पिता के साथ हमारा कोई विषयक संबंध नहीं होता। परंतु भगवान को अपना प्रीतम मानने से उनकी सेवा में काम को भी संलग्न किया जा सकता है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें परम ईश्वर भगवान की सेवा में संलग्न होने की सर्वाधिक पूर्ण जानकारी दी है। जीवन की दूसरी धार्मिक धारणाओं में अधिक से अधिक भगवान को पिता या अथवा माता के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत में अनेक पुजारी काली देवता को भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं। निसंदेह इसकी कभी स्वीकृति नहीं दी गई है, परंतु लोगों में ऐसा विश्वास विद्यमान है। और क्रिश्चियन धर्म में भी भगवान को पिता के रूप में माना जाता है। परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमें जानकारी देते हैं कि हम भगवान के साथ अपना काम का संबंध भी रख सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की ये जानकारी अनुपम योगदान है। भौतिक जगत में मैथुन को सर्वोच्च महानतम आनंद माना जाता है, यद्यपि यहाँ इसके अस्तित्व का केवल विकृत रूप ही है। किंतु किसी ने भी इस बात की कल्पना नहीं की है कि वैकुंठ जगत में भी कामाचार हो सकता है। संपूर्ण विश्व में कहीं भी इस प्रकार की ईश्वर मीमांसा का एक भी उदाहरण नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा यह जानकारी पहली बार दी गई है। हम भगवान को अपने पति अथवा प्रीतमा के रूप में पा सकते हैं। यह केवल राधा कृष्ण की अर्चना से ही संभव है। किंतु कोई भी विशेषतः निराकारवादी श्री राधा कृष्ण को नहीं समझ सकते। निराकारवादी लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। वे तो उसकी भी प्रतीति नहीं कर सकते कि भगवान का कोई स्वरूप है। परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न केवल भगवान का स्वरूप है, परंतु उनके उनमें काम का जीवन भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये सर्वोच्च योगदान है। हरे प्रभु जी कृष्ण। कंटिन्यू करना। हरे कृष्ण। We can थैंक pause. यू प्रभु जी। तो सबसे पहले प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें गुरु के द्वारा भगवान को समझना है। गुरु क्या है? पारदर्शी मीडियम, जिससे हम भगवान को देख पाए, समझ पाए, सुन पाए, सूंघ पाए, उनका स्वाद चख पाए। सूंघते कैसे हैं? मंगल आरती में उसके बाद वो मिलता है ना, इत्र हाथ पे लगाते हैं, क्योंकि वो भगवान को ऑफर हुआ है, तो भगवान के समान नॉन डिफरेंट है। भगवान को टेस्ट कैसे करते हैं? प्रसाद पाके, महाप्रसाद बोलते हैं उसको। वो भगवान के नॉन डिफरेंट है।
भगवान को टच कैसे करते हैं? या तो उनकी डीटीज की सेवा करके, या गुरु महाराज जी के चरणों का स्पर्श करके, या फिर डिवोटीज को टच करके। तो सबसे पहले प्रपात बता रहे हैं कि गुरु के द्वारा भगवान को समझना है, हम अपनी इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते। उसके बाद प्रपात बता रहे हैं कि हम हमारे अंदर जितनी भी काम भावना है, तो काम भावना को दोबारा से समझते हैं। काम भावना का अर्थ ये नहीं है कि केवल लस्टफुल डिजायर, लस्टी डिजायर्स, लस्टी यानी कि दूसरे जेंडर के प्रति जो डिजायर्स आती है, वो डिजायर्स नहीं होती। काम काम की डेफिनेशन क्या है शास्त्र के हिसाब से? अभी बताया था, किसी को हैंड रेस करके शेयर करना है। तो काम की डेफिनेशन है एक सेंस ऑफ, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उसको यदि उसका इंद्र इंद्र का ऑब्जेक्ट मिल जाए। जैसे नाक है, नाक को यदि कुछ अच्छी सुगंध आ जाए तो वो काम है। तो काम की डेफिनेशन ये है कोई भी हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए। प्रभु जी जो हरि बोल। ये प्रभु मतलब जी जो ये बोलते हैं अपने इंद्रिय प्रीति वांछा तारो नाम काम, अपने इंद्रियों की प्रीति के लिए जो किया जाता है उसी को ही काम कहा जाता यस। है। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं शायद। यस। तो काम का मतलब ये भी होता है कि हम अपनी इंद्रियां को ठीक मतलब आनंद देना चाहते हैं। बट कौन सी इंद्रियों को? कोई भी इंद्री, नाक को, कान को, आंख को, हाथ को, तो दैट इज काम। बट नॉर्मली एस्कॉन में काम को समझा जाता है केवल लस्टी डिजायर्स को काम बोलते हैं कि काम भावना आ गई। लेकिन काम वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि केवल हम अपनी लस्टी डिजायर, वो भी काम का ही एक एग्जाम्पल है। बट काम एक ब्रॉडर पिक्चर है। ब्रॉडर यानी कि हमारी कोई भी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं तो वो काम है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देते हैं, सभी को ये वर्ष तो आता ही है। कौन सा वर्ष? ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश काम है। कि काम है, ये सब कामनाएं हैं। ना धनम, तो धन की कामना भी काम है। ना धनम ना जन्म, फॉलोवर्स, कि मैं फेमस हो जाऊं, ये भी काम है। ना सुंदरिम, सुंदरिम वो फिर लस्ट वाला काम है। तो लेकिन तीनों काम ही हैं। तो अभी अपनी इंद्रियों को सुख करके हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि सब लिमिटेड है। तो गुरु के माध्यम से भगवान को समझना है, भगवान की सेवा करनी है, तब हम सेटिस्फाई हो पाएंगे। तो ये प्रपात जी बता रहे थे। उसके बाद महाप्रभु का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बता रहे थे कि बाकी जगह पर हम अपनी काम भावना भगवान के साथ नहीं लगा सकते। बट चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि हम भगवान के पार्टनर भी बन सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हम भगवान के पार्टनर बन सकते हैं। जैसे जो गोपीज थी वो पहले योगीज थी, वो तपस्या करी उन्होंने हजारों सालों की। और तपस्या जब उनकी सफल हुई तो कुछ योगी जो हैं वो गोपी की तरह उन्होंने जन्म लिया। उनकी चाह क्या थी कि भगवान उनके हस्बैंड बने। ऑफ कोर्स कुछ गोपीज तो नित्य सिद्ध थी, वो कभी मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आई। बट कुछ गोपीज ऐसी भी हैं जो योगी से गोपी बनी। तो अर्थ क्या है? केवल गौड़ीय वैष्णव के अंदर ही हम भगवान को अपना पार्टनर मान सकते हैं। इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? लस्ट। एग्री? सब एग्री करते हैं? यस प्रभु जी, एग्री। इंडिया में थोड़ा टैबू होता है, बट लेट्स डिस्कस इट। भौतिक जगत में सबसे बड़ा सुख है काम भावना। आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत में भी सबसे बड़ा सुख कौन सा है? भगवान को अपना पार्टनर बनाना, राइट? सबसे बड़ा सुख कौन सा होगा बहुत आध्यात्मिक जगत में? यदि भगवान हमारे पति बने तो वो सबसे बड़ा सुख है। तो वो सबसे बड़ा सुख किनको मिला? गोपीस को।
और ये केवल गौड़ीय वैष्णव के अंदर ही है। यदि हम साउथ इंडिया जाएंगे तो भगवान को क्या मानते हैं? भगवान बहुत विराट है, भगवान शैया पे सो रहे हैं। किसकी शैया पे? अनंत। किनकी शैया पे? क्या है? अनंत शेष। अनंत शेष की शैया पे। अनंत शेष। या तो ये मानेंगे, या फिर यदि राम मानेंगे उनको, तो राम को क्या मिला है? एक पत्नी का उनका व्रत है। तो जब राम राम थे तो उनके पास बहुत सारे प्रपोजल्स आए थे, बट राम ने कहा कि नहीं, मेरी एक पत्नी का व्रत है, आप अगले जन्म में आना। तो पहले जाम्बवन ने अपनी बेटी का रिश्ता दिया था राम को, लेकिन राम ने क्या कहा कि अगले जन्म में, अभी नहीं। जाम्बवती, जाम्बवन तो सबको पता है ना, सबने देखी है रामायण तो तो ये गौड़ीय वैष्णव का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कहीं भी नहीं है, कि हम भगवान को अपने पार्टनर की तरह भी पा सकते हैं। उसे बोलते हैं माधुर्य भाव। हर जगह आप हमें दास्य भाव मिलेगा, हनुमान। साख्य भाव मिलेगा। साख्य भाव कौन है? अर्जुन। ठीक है। और उसके बाद और शांत रस तो डिस्कस ही नहीं कर रहे, वृंदावन में होता नहीं है शांत रस। तो दास्य मिलेगा हमें, साख्य मिलेगा, और उसके ऊपर कौन सा होता है पेरेंट्स वाला? वात्सल्य। वात्सल्य। वो उनके एग्जाम्पल कौन है? यशोदा माई और नंद बाबा। और माधुर्य भाव इज ओनली इन दी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, जहाँ पर हम भगवान को अपना पार्टनर की तरह भी पा सकते हैं। और ये संसार का सबसे बड़ा सुख है, आध्यात्मिक संसार का। जैसे भौतिक संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? एक स्त्री का सुख है कि वो किसी अच्छे हस्बैंड को पा जाए, है ना। और एक पुरुष का क्या है कि उसे कोई सुंदर स्त्री मिल जाए जिसके साथ वो भोग करे। तो ये तो अध्यात्म भौतिक जगत का सुख है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का सबसे बड़ा सुख क्या है? कि हम भगवान को अपने पार्टनर की तरह पालें। कई लोगों को फर्स्ट टाइम जब ये सुनते हैं तो ये बहुत अजीब लगता है, मुझे भी लगा था, बट धीरे धीरे समझ में आता है। और प्रभु जी, ये तो द्वापर में भी था ना फिर, इसका मतलब द्वापर में भी। मधुर्य रस तो भी था, द्वापर में भी था फिर। हाँ था। तो फिर यहाँ पे ये क्यों लिखा है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही इसकी जानकारी पहली बार दी है। फ्रीली अवेलेबल नहीं था ना, द्वापर में केवल गोपीस को पता था। इवन इन दी द्वारका धाम, वहां पे जो कृष्ण की वाइफ है 16,108, तो वो दास्य भाव में है। दास्य भाव क्या होता है? वो है तो भगवान की वाइफ, लेकिन वो अपने आप को क्या समझती है? बस सेविका। बस। सेवा में। यदि आप प्रेयर्स पढ़ेंगे ना, जब कुरुक्षेत्र आते हैं वो, कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण लगा था तो सब कुरुक्षेत्र आए थे। तो गोपीज ने द्वारकावासी से पूछा था कि आपकी कृष्ण से शादी कैसे हुई है, जरा बताइए। तो सारी, ऑलमोस्ट सारी रानियां कहती हैं कि हम तो बस इतना चाह रहे थे कि भगवान के हम मेड सर्वेंट बन जाएं, बट भगवान ने हमें अपनी वाइफ बना लिया। लेकिन अभी भी हम भगवान की सेवा ही करते हैं एज ए मेड सर्वेंट, उनके फर्श पे पोछा लगाते हैं, महल को साफ करते हैं। तो दिस इज नॉट ब्रज भक्ति। ब्रज भक्ति इस अनन्य भाव से कोई यदि भगवान को अपना, भगवान की सेवा करे, दैट इज ब्रज भक्ति। ठीक है। आगे रीड करते हैं। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया में डिस्कस नहीं करना चाहिए? लगे तो लगने दो, प्रपात ने लिखा हुआ है, हम बस रीड कर रहे हैं। प्रपात ने लिखा है, मैंने तो बस एक्सप्लेन करा है कि भौतिक जगत में सबसे बड़ा सुख काम सुख है, मैंने भी वही बोला है। आध्यात्मिक जगत में भी सबसे बड़ा काम सुख है, लेकिन वो भगवान के साथ, मैंने भी वही बोला है।
तो मैंने कुछ नया नहीं बोला है. सो डियर डिवोटीज, डोंट क्वेश्चन मी. इफ प्रपाद हैज रिटन दिस, आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस. ओके, ठीक है, वी कैन रीड अहेड. एनीवन वांट्स टू रीड? महारानी द्रौपदी माता जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, तबीयत ठीक नहीं है प्रभु जी, सुन रही हूँ मैं बस थोड़ा। ओके, श्योर माता जी. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. आपकी ऑल द तबीयत ठीक नहीं है. Yes. Oh, she's Mataji is here. Nand Gopi Yashoda Mataji. यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। Hare Krishna. You want to read Mataji? थोड़ी तबीयत ढीली है मेरी। Oh कोई no. नहीं, नहीं मैं कर सकती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है, कर सकती हूँ। Okay. हम्म, हम विविध संबंधों में भगवान की सेवा कर सकते हैं, परंतु भौतिक जगत में ये संबंध केवल विकृत प्रतिबिंब के रूप में रहते हैं। इस भौतिक जगत के संबंध में हमारा कार्य क्या रहता है? हमारे समाज, मित्रता और प्रेम के बारे में क्या विचार है? वे सब जीवन की भौतिक धारणा पर आधारित है। हमारे समाज में कोई अपने पुत्र से पिता या माता के रूप में संबंधित है, तो कोई आपस में पति और पत्नी के रूप में, तो कोई प्रेमी और प्रेमिका के रूप में। दूसरे प्रकार दूसरे प्रकार के रस भी है, जैसे एक दूसरे से शत्रु के रूप में संलग्न होना। द्वारा विभिन्न प्रकार के रस होते हैं, जिनमें से 5 प्रधान हैं। दूसरे 7 अप्रत्यक्ष संबंध है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी को शत्रु बनाना, प्राय शत्रु के बीच भी एक संबंध होता है। यहाँ यहाँ तक कि हमारे और हत, हमारे हत, यहाँ तक कि हत्यारे और हत्या किए जाने वाले जीव के बीच में भी एक संबंध होता है। जहाँ जहाँ तक श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध का प्रश्न है, यदि कोई अपने शत्रु के रूप में भी भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, तो उसका जीवन भी सफल है। इसीलिए जब हम अपने इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो इन 12 प्रकार के विभिन्न संबंधों में से हम कोई एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिनमें से 5 प्रत्यक्ष है और 7 अप्रत्यक्ष। श्री कृष्ण जब कंस की रंगभूमि में प्रकट हुए, तो बहुत से बड़े बड़े पहलवान उनके हत्या करने के लिए तैयार थे। वास्तव में श्री कृष्ण को मारे जाने के लिए ही निमंत्रण दिया गया था। उनके शत्रु कंस ने सोचा, वह बालक शीघ्र ही यहाँ आएगा, हमें 16 वर्ष तक उसे मारने का, थोड़ा आगे ले लीजिए, यस, मारने का प्रयत्न किया, परंतु वो बालक कृष्ण नहीं मारा जा सका। परंतु जब मैंने उसको एक अतिथि के रूप में निमंत्रण दिया है, और जब वो यहाँ आएगा, वो इन पहलवानों के साथ लड़ेगा, तो वे लोग उसको मार डालेंगे। राक्षस अथवा नास्तिक लोग सदा ही कृष्ण को अर्थात भगवान को मार डालने के विषय में सोचते रहते हैं। इसीलिए वे अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि भगवान मृत है। वे सोचते हैं कि यदि भगवान मृत हो जाता है, तो वे अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने में मुक्त हो जाएंगे। परंतु जहाँ तक उनके वास्तविक कार्य का संबंध है, भगवान चाहे मृत हो या जीवित, उनकी आज्ञाकारी सेविका माया इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी उसे आसानी से हानि नहीं पहुंचा सकता।
जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है, तत्काल ही उसको दंड मिलता है। इनके लिए भगवान की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान चाहे मृत हो या जीवित, परंतु माया किसी भी ऐसे व्यक्ति को दंड देने के लिए पर्याप्त है जो भौतिक नियमों को थोड़ा सा भी भंग करता है। भगवान ने इन शर्तों के आधार इन शर्तों को निर्धारित किया है, परंतु मूर्ख लोग इन्हें नहीं जानते। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी प्रभुपाद, हमने अभी ये डिस्कस करा ना कि सबसे ज्यादा आनंद हमें कब मिलता है, जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं किसी भी भाव में, शांत्य, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। लेकिन इसमें से भी टॉप मोस्ट कौन सा है? माधुर्य। ठीक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को वात्सल्य मिल गया तो हम उसको कहें कि आपको सिर्फ वात्सल्य मिला है। हम यहाँ पर इंस्टीट्यूट नहीं बना रहे हैं कि ये माधुर्य इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ माधुर्य टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ वात्सल्य टेक्नोलॉजी। सभी कृष्ण प्रेम है तो सभी अपने तरीके से कंप्लीट है। तो प्रपात बता रहे हैं भगवान के साथ अलग अलग संबंध होते हैं। कैसे संबंध? अभी जो डिस्कस करें, दास्य संबंध। तो हम, कोई दास बन के भगवान की सेवा करता है दास भाव में। साख्य संबंध, कोई मित्र बन के। उसके बाद ये तो 5 मुख्य संबंध है। 7 गौण संबंध भी होते हैं, जैसे कि शत्रु का संबंध। संबंध तो संबंध होता है नहीं, अगर अगर कोई शत्रु भी है तो वो भी संबंधी बन जाता है। उस, क्योंकि जो शत्रु है, हम उसके लिए कुछ करते रहेंगे, वो हमारे लिए कुछ करता रहेगा। हम उसके बारे में सोचेंगे, वो हमारे बारे में सोचेगा। तो ये भी संबंध है, शत्रु संबंध है या नहीं है? तो इसके एग्जाम्पल है कंस मामा। तो कंस ने क्या करा था, भगवान को शत्रु मानते थे और भगवान के बारे में सोचते रहते थे। अच्छा क्या है इसमें? भगवान के बारे में सोचना। जो भी भगवान के बारे में सोचेगा वो लिबरेट हो जाएगा। तो तो हम बोल सकते हैं कि कंस, जितने भी हम मतलब मेरे से और एस्कॉन में 99% डिवोटी से ज्यादा अच्छे डिवोटी थे कंस। क्योंकि मैं भगवान को भूल जाता हूँ, दिन में 2 बार भी मुश्किल से याद करता हूँ। कंस कितना याद करता था भगवान को? 24 आवर। तो कंस ज्यादा बड़ा डिवोटी हुआ ना, मन मना भव। मेरे बारे में सोचो। लेकिन सोचने की भी एक और चीज आता है, एक पॉइंट, कि हमें भगवान के अनुकूल सोचना है। रूप गोस्वामी बोलते हैं अनुकूल ये ना कृष्णा। कंस सब कुछ ठीक कर रहा था बट कृष्णा के अनुकूल नहीं था। इसलिए यदि कोई व्यक्ति भगवान के अनुकूल सेवा करे तो वो ज्यादा बड़ा डिवोटी बन जाएगा। तो अभी प्रपात संबंध के बारे में प्रपात जी ने हमें बताया कि भगवान से संबंध होता है। और क्या बताया प्रपात जी ने? आई मिस्ड इट। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? इसमें प्रभु यही बताया भी 12 तरह के टोटल संबंध बताए गए हैं। 5 प्रत्यक्ष हैं और 7 अप्रत्यक्ष, यस। जो आपने बता दिया है। जैसे कंस का उदाहरण, या हिरण्यकश्यप का अब हम उदाहरण ले सकते हैं। यस। शत्रु का एक वीर्य रस भी होता है, जो भीष्म देव देखना चाहते थे ना। भीष्म, हाँ। आप, माता जी आपका वॉइस ड्रॉप हो रहा है। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, आप बताइए। अच्छा सॉरी, आपका ना वॉइस ड्रॉप हो रहा था। तो एक वीर्य रस होता है जिसमें, एग्जाम्पल क्या है इसके? भीष्म देव। विश्व का। हम सब क्या चाहते हैं? भगवान को गार्लैंड पहनाना। लेकिन भीष्म देव को एक्सटेसी हो रही थी। कैसे एक्सटेसी हो रही थी? भगवान के शरीर पे जब बाण लगते थे तो खून निकलता था, वाउंड्स होते थे। तो भीष्मदेव वीर्य रस में थे, तो वो देख के बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि वाह, भगवान तो पूरा
लड़ रहे हैं और उनके शरीर पे से खून निकल रहा है। ये वीर्य रस मुझे थोड़ा आसानी से समझ नहीं आता है अभी, बट ये भी रस होता है। और क्या बताए इसके बाद माता जी, रस के बाद? इस नित्य सेविका तुलसी माता जी। श्री कृष्ण। फिर इसमें बताया गया भी जो भगवान है, वो जो निराकारवादी हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वो भगवान को मृतिक समझते हैं। यस, इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भगवान है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं भगवान नहीं है। वो सोचते हैं भगवान है ही नहीं, या फिर भगवान गॉड इज डेड, भगवान मर गए हैं। तो वो राम राज्य बनाना चाहते हैं बट बिना राम के। दे वांट टू बी हैप्पी विदाउट राम। लेकिन प्रपात बता रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि यदि हम भगवान को मृत समझे, जिंदा समझे, और यदि हम गलत कार्य करेंगे तो उसी समय हमें दंड मिल जाएगा। तो भगवान की शक्ति बहुत पावरफुल है। ये तो अभी हमने समझा कि भगवान से संबंध बनाएंगे तो हमें आनंद मिलेगा, बट यदि भगवान से संबंध नहीं बनाया तो क्या होगा? तो दुख मिलेगा, निरानंद मिलेगा। तो सिंपल है ना? तो माय डियर डिवोटीज, हम सभी जब जब शादी नहीं हुई थी तो एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे थे ना जो हमें आनंद देगा हर तरीके से। तो ये तो कॉमन है कि हम किसी को ढूंढते हैं, लेकिन हमें कोई भी आनंद नहीं दे सकता, केवल भगवान के। किसी भी धर्म में भगवान को पार्टनर की तरह नहीं माना गया है, लेकिन गौड़िया वैष्णव धर्म में हम भगवान को पार्टनर की तरह भी पा सकते हैं, माधुर्य भाव में। इसमें मीरा का एग्जाम्पल भी आ सकता है प्रभु जी। जैसे मीरा उनको सब कुछ मानती थी अपना। यस, मीरा का एग्जाम्पल आ सकता है। उनके भाव के बारे में मुझे पता नहीं है कि वो कौन से भाव में थी। सब कुछ मानती थी बट किस भाव में थी वो। कि जब उन्होंने पहले किसी की शादी देखी थी अपने घर, छोटे बहुत छोटी उम्र में, तो अपनी मदर को यही बोला था ना मीरा, तो ये क्या हो रहा है? तो बोला ये शादी हो रही है। तो मेरा फिर किसके तो मेरा पति कहाँ है? तो बोला था आपका पति ये है, गिरधन गोपाल। अच्छा, ओके, तो दैट मीन्स वो अभी माधुर्य रस में थी। माधुरी रस में। यस, लेकिन उन भक्तों को प्रभुपाद ने कहा है कि जो भगवान को मानते हैं भगवान नहीं है, एक्चुअली में उनके साथ ही सब बुराई होता है। उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उन्हें इसी जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ता है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है वाल्मीकि का। तो वाल्मीकि ने अपने पिछले लाइफ में बहुत सारे धार्मिक कार्य करे थे, बट उनसे एक गलती हो गई थी। तो अगले जीवन में उनको क्या बनना पड़ा था? हंटर बने थे ना वो। चोरी करते थे, क्या करते थे, काटते थे एनिमल्स को, ऐसा कुछ था ना। पहले तो वो रत्नाकर डाकू के नाम से थे। उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। रत्नाकर डाकू से पहले पिछले जन्म में उन्होंने बहुत धार्मिक कार्य करे और उनसे एक गलती हो गई। बड़ी गलती हुई थी, छोटी बड़ी नहीं, छोटी मोटी नहीं, बड़ी गलती। तो अगले जीवन जीवन में उनको कैसे परेशानी आई? उनको क्या बन गए? रत्नाकर डाकू। तो एक गलती से हम भगवान से दूर चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्योंकि भक्ति करी थी तो स्वयं दोबारा से उन्हें चांस मिला। कैसे चांस मिला? कौन आए उनके जीवन में? नारद जी। नारद मुनि। नारद जी। हाँ, गुरु बने। तो हमने 3 लाइफ डिस्कस करी वाल्मीकि की। रत्नाकर डाकुर से पिछले जन्म की, रत्नाकर डाकू, और फिर जब वो बने वाल्मीकि। तो माय डियर डिवोटीज,
उन्होंने अधर्म के द्वारा थोड़ा सा आनंद प्राप्त करना चाहा और उनको पनिशमेंट क्या मिली, भगवान से वो दूर हो गए। तो सिमिलरली कोई इस जन्म में यदि अधर्म के द्वारा आनंद भोगने की कोशिश करेगा तो उसे क्या होगा, वो भगवान से दूर हो जाएगा। आप कहोगे भगवान से दूर होने का मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोबारा से भगवान के पास आ जाएगा। लेकिन जब तक वो दूर रहा तब तक तो निरानंद में रहेगा ना, कष्ट भोगेगा। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है, शॉर्टकट तरीका, फटाफट खत्म करो। करेक्ट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, इस जन्म में यदि हमारे पास भगवान ने कोई एबिलिटी दी है, कोई भोग दिए हैं, तो अगर वो भोगने हैं तो धर्म के द्वारा भोग के उस भोग की भावना से ऊपर उठना होगा। उसको दबाया नहीं जा सकता, हो सकता है भोग के ही उससे ऊपर उठना पड़े। यस, रुचिका माता जी, टाइम्स अप। ओके, यस हरी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि जो आनंद है वो तो भगवान के साथ संबंध जोड़ने से ही आएगा, बट कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है वो तो भाव की स्टेज पे रिवील होगा। तो हम तब तक कृष्ण के साथ किस भाव में, किस संबंध से रहें? तब तक गुरु से संबंध बनाना होगा। और गुरु इस स्टार्टिंग में बस वेदी भक्ति होती है। वेदी भक्ति मतलब गुरु ने कहा है इसलिए भक्ति कर रहे हैं। तो पहला संबंध गुरु से बनता है। तो जब हम वेदी भक्ति करते हैं तो होता है ना, अ- आदो श्रद्धा, फिर श्रद्धा के बाद क्या होता है, साधु संगा, भजन किया, साधु संग। स्मृति। यस। तो सबसे पहले श्रद्धा आएगी। श्रद्धा आएगी तो गुरु भी मिलेंगे हमें, या फिर गुरु मिल गए तो गुरु ने श्रद्धा दे दी। ठीक है। तो श्रद्धा आ गई, गुरु मिल गए, तो पहला रिलेशन गुरु से बनता है। तो धीरे धीरे फिर अपने आप रिवील होता है, जब हम गुरु की सेवा करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस की सेवा करते हैं, तो भगवान से भी संबंध हमारा बन जाता है। वो धीरे धीरे रिवील होएगा। इट्स देयर इज नो शॉर्टकट्स, देयर इज ओनली प्रोसेस। तो इट्स नॉट लाइक कि कोई आगे है कोई पीछे, सब अपने प्रोसेस में है। तो हमारा जो भी पोजीशन है, हमें बस आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, नदी समुद्र में जा रही है, तो जो जल अभी पहाड़ों पे है और जो जल बस समुद्र को पहुंचने वाला है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो समुद्र में पहुंचने वाला है वो सारी जर्नी करके ही आया है पीछे से, और जो भी पहाड़ों में है वो बस रास्ते पे है, वो भी पहुंच जाएगा अगर नदी के साथ रहे, दूर ना हो जाए नदी से, क्योंकि नदी चल रही है। ये यदि वो नदी से दूर होके कहीं तालाब में चला गया तो समुद्र तक नहीं पहुंचेगा। तो वैसे ही हमें बस प्रोसेस में लगे रहना है, हम पहुंच जाएंगे। तो बस हमें संबंध बनाना है पहले। तो आप में से बहुत सारे डिवोटीज का संबंध तो बन ही गया है, सब इनिशिएटेड हैं और इतने अच्छे से सब भक्ति भी कर रहे हैं। और कुछ भक्तों को हो गया होगा और कुछ भक्तों को धीरे धीरे अपना संबंध मिलेगा, लेकिन ओनली कंडीशन इज जस्ट रिपीटिंग। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। जिसने एक जन्म में भक्ति करी उसको अगले जन्म में क्या मिलेगा, बहुत अच्छा जन्म मिलेगा। तो कभी निराश नहीं होना है। अच्छा जन्म मतलब पेरेंट्स अच्छे मिलेंगे और घर अच्छा मिलेगा, घर में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। या तो वो ब्राह्मण घर होगा या फिर बहुत वाणिज्य, पैसे वाले धनवान लोग होंगे और जो भक्ति भी कराएंगे। क्या आता है, श्रीमताम शुचि, शुचिमताम गेहे, ऐसे कुछ आता है ना, योग नष्ट अभिजायते, भगवत गीता में 6 अध्याय। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का?
हरे तुम कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, यहाँ पे एक लाइन आई है, जैसे ही कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तत्काल ही उसको दंड मिलता है। उससे पहले मतलब ये था कि अ, भगवान चाहे जीवित हो या मृत, उनकी आज्ञाकारी सेविका माया इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी उसे आसानी से हानि नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है तत्काल ही उसको दंड मिलता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे जैसे समाज में लॉज बने हुए हैं, तो हमने कोई भी अपराध किया तो उसका दंड हमें मिल गया। तो ये भौतिकता का स्तर हुआ हमारा। तो अगर हम अध्यात्म के लेवल से सोचे, जैसे कि हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और इस्कॉन में हमें कोशिश कराई जा रही है कि हम नियम का पालन करें, और सारे नियम का पालन करके हम भगवान के से अपना संबंध बनाने की और अग्रसर होते हैं। अभी जैसे अभी पूरी तरह से नहीं हो पाए, हो रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, भगवान के धाम तक जाने के लिए हम विशुद्ध स्तर तक आ पाए। लेकिन अगर इस्कॉन के ही कुछ ऐसे सीनियर पोस्ट पे बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, कि उनका मैंने आचरण देखा है जो वाकई में, जैसे हम लोग अधम शब्द सुनते हैं तो अधमी है वो। तो उनके केस में कैसे है, उनको क्या किया जाना चाहिए? उनको, उनके साथ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है अभी। तो यहाँ पे तो भौतिक स्तर में तो आपको दंड मिल जा रहा है, उनके साथ कुछ भी नहीं है, वो अपना ऐश कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं पूरी लाइफ को। तो उसको हम कैसे देखेंगे ये चीज को? हम पहला पॉइंट, यदि कोई कुछ ऐसे भक्त कर रहा है तो हमारे पास तब तक अधिकार नहीं है कुछ बोलने का, या तो हमारे पास अथॉरिटी हो, उनके जो भी उनका व्यवहार है, या तो हम उनसे सीनियर हो, या फिर हमारे पास अथॉरिटी हो कि हम उनका भला चाहते हैं। अथॉरिटी भी नहीं है हमारे पास। और दूसरा, यदि उनके व्यवहार से हमें तकलीफ हो रही है तब हमें सोचना चाहिए कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे पास कोई अधिकार नहीं है उनको कुछ भी बोलने का। क्यों अधिकार नहीं है? यदि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो परिणाम भी वो ही भोगेंगे, तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं है उनको बोलने का। करेक्ट है? अगर हमने कुछ बोला तो हमें, हमसे सीनियर अगर वो होंगे और हमने गलत तरीके से कुछ बोल दिया तो हो सकता है हमें ऑफेंस लगे। गलत तरीके से निकल जाती हैं चीज़ें। इसलिए स्टैंडर्ड रूल है कि जब तक हमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा और हमारे पास अथॉरिटी नहीं है तब तक हम कुछ ना बोलें। टेम्पल प्रेसिडेंट यदि कुछ उनको बोलता है तो उनके पास अथॉरिटी है, वो टेम्पल प्रेसिडेंट है, उनकी सेवा है। जैसे पिता की सेवा होती है अपने बालक को ठीक करना, वैसे ही टेम्पल प्रेसिडेंट की ड्यूटी है सारे भक्त सही से रहें। अब सेकेंड ऑप्शन आता है कि अब वो इंजॉय कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, जो भी गलत कर रहे हैं, हो सकता है गलत व्यवहार हो, आचरण गलत हो, या कुछ नियम तोड़े हों, या वैष्णव अपराध करा हो, तो वो उनका अकाउंट है, वो उनका अकाउंट में से कटेगा। जैसे एक बैंक अकाउंट होता है ना, यदि एक व्यक्ति आईफोन खरीद रहा है, फिर बाइक्स खरीद रहा है, तो हम पड़ोसी में किसी को जाके बोलते हैं कि आपके बेटे ने बाइक्स खरीद ली 10 लाख की, आईफोन खरीदा है 1.5 लाख का। नहीं बोलते ना, वो उनका अकाउंट है, उनके अकाउंट में से कट गया। तो वैसे ही हमें ट्राई करना चाहिए कि किसी को कुछ ना बोलें, लेकिन यदि अगर हमें तकलीफ हो रही है उनके आचरण से, हमारे भक्ति में बाधा आ रही है, तो ट्राई करना चाहिए पहले तो इग्नोर करो जितना कर सकते हो, और उनकी तरफ दोष दृष्टि बिल्कुल मत करो, ट्रांसीडेंटल रहो। बट फिर भी अगर बहुत ज्यादा बाधा आ रही है, वो जबरदस्ती पीछे ही पड़ गए हैं हमारे, तो फिर हमें सीनियर की गाइडेंस लेनी चाहिए, हमारे अथॉरिटी की, कि अभी क्या करा जाए। मेरे को भौतिक समस्या दे रहे हैं वो, या आध्यात्मिक समस्या दे रहे हैं, पीछे ही पड़ गए हैं मेरे। अदरवाइज कुछ नहीं करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए बस। उनकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए, किसी को नाम नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने ऐसा करा। प्रभु जी, मैं अपने केस में बात नहीं कर रही हूँ, वैसे जनरल मैंने कुछ देखे हैं वीडियोस, तो उसके बारे में बात कर रही थी। तो वीडियोस तो बिल्कुल नहीं देखने चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों नहीं देखने चाहिए। पूरे जगत में
सब कुछ गलत ही हो रहा है, और वीडियोस में खासकर उन गलत चीज़ों को ही दिखाया जाता है। मैंने अभी सुना था कि एक किसी मंदिर में कुछ वीडियोस तक वायरल करे गए किसी भक्त के अगेंस्ट। तो वो वीडियोस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वीडियोस आर रेवेंज की तरह होती है, वो रेवेंज के लिए ही बनी है। किसी के भक्त के अगेंस्ट वीडियो बना दी। किसी वैष्णविज्म में कभी किसी भक्त को इस तरह से निंदा नहीं करी गई है, उसका कैसा भी आचरण रहा हो। उसको दंड दिया गया, मानते हैं। उसको समझाया गया, मानते हैं, बट उसको डिफेम नहीं करा गया। डिफेम क्या होता है यार, वो भक्त तो ऐसा है, निंदा नहीं करी गई है। एग्जाम्पल देखते हैं। छोटा हरिदास गलती क्या करी थी? एक माता जी के पास मत भिक्षा मांगने गए थे। उनको गलती से देख लिया था, और हो सकता है गलत थॉट आ गया था मन में, सिर्फ थॉट आया था, कुछ गलत करा नहीं था। तो सारे भक्तों ने महाप्रभु को कहा क्षमा कर दो, बट महाप्रभु मैंने नहीं करा, दंड दिया उनको। लेकिन वो दंड भी उन्हें क्या मिला? वो एक्चुअली गंधर्व थे, तो जो उन्हें दंड मिला कि महाप्रभु ने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो कई लोग सोचते हैं कि उनको दंड मिला, महाप्रभु ने उनको दंड दिया, बट एक्चुअली महाप्रभु मर्सी के अवतार हैं। उनको भगवान ने गंधर्व बना दिया। तो जब भगवान हरे कृष्ण महामंत्र कर पे नाचते थे, तब छोटा हरिदास गाते थे। और किसको दंड मिला है वैष्णविज्म में? दंड लीला तो वो है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी को पानी हाटी दही चिड़ा फेस्टिवल, वहां पे दंड दिया गया, बट दंड में क्या कहा गया? फीस्टिंग करा। हाँ, चोर। यस, बट कहीं भी निंदा का, चैतन्य चरितमृत में मेरे को नहीं लगता कहीं किसी की गलती हुई है तो उसकी निंदा करी गई हो। निंदा क्या होता है? उस भक्त की हेल्प ही नहीं कर रहे हम, ना उस भक्त की हेल्प कर रहे हैं, ना हमारी हेल्प कर रहे हैं। उस भक्त की हेल्प क्यों नहीं हो रही? हम किसी और की बातें बता रहे हैं। हमारी हेल्प क्यों नहीं हो रही? हम उसकी गलतियां देख रहे हैं, तो हमारे अंदर भी वो गलती आ जाएगी, तो वो निंदा होती है। तो हमारे अंदर भी अपराध हमें लगेगा फिर, अगर हम यदि किसी की निंदा करें। एक और एग्जाम्पल आता है चैतन्य चरितमृत में, किसी को दंड मिला हो। और किसको दंड मिला है? हाँ, काला काला कृष्णदास। काला कृष्णदास कौन थे? भगवान के साथ गए थे, भगवान के सर्वेंट बन के साउथ इंडिया ट्रिप पे। जैसे महाराज जी चलते हैं तो महाराज के साथ एक सर्वेंट होता है ना, वैसे ही काला कृष्णदास किन के साथ गए थे? भगवान के साथ। और हुआ क्या था उनसे गलती? माता जी दिख गई थी बीच में, तो माता जी से अट्रैक्ट हो गए, वो माता जी ने फंसा लिया। अब वो माता जी थी कहाँ की? जिप्सी थी। जिप्सी कौन होता है? आदिवासियों की माता जी। तो उन्होंने फंसाया, बाद में उनको आदिवासियों ने पकड़ लिया। तो जब महाप्रभु को पता लगा कि उनके दास को पकड़ा हुआ है आदिवासियों ने, तो महाप्रभु उनको बचा के उनको लेके आए पकड़ के। लेकिन जब पकड़ के लाए तो उन्होंने उनको डिवोटिस को तक पकड़ा दिया, देखो मैं नहीं संभाल सकता इसको, आप देख लो। बट फायदा क्या था उस डिवोटी का? महाप्रभु तो गुस्सा हुए, बट उन डिवोटीज ने कुछ प्लान बनाया कि कैसे इनको क्षमा दिलवानी है। तो गौड़ीय वैष्णविज्म में प्रमोट किया जाता है कि कैसे किसी डिवोटीज की आदतों को सुधारना है। और यदि कोई डिवोटी कुछ गलत कर रहा है, तो ना देखो ना सोचो, अपनी लाइफ में मजे करो। उनकी तरफ देखेंगे तो हम ही परेशान होंगे। यदि हमें प्रॉब्लम हो रही है तभी हमें देखना चाहिए। जी प्रभु जी, ठीक है। और किसी और डिवोटी से डिस्कस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि क्या चल रहा है एस्कॉन में, व्हाट इज द करंट न्यूज़, एस्कॉन नहीं पॉलिटिक्स। प्रभु जी, किसी से डिस्कस करने का तो मतलब ही नहीं है। वैसे ही जैसे मन में ख्याल आते हैं ना कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या मतलब है ऐसे सीनियर भक्तों का, तो ये ऐसे ख्याल आ रहे थे मन में, इसलिए मैंने पूछा। यस, बाकी उन जो सीनियर भक्त हैं उनकी क्लास लगनी चाहिए उनके सीनियर भक्तों के द्वारा, जो जो भी कहीं कमी है तो उनको ठीक कर पाए।
लेकिन क्योंकि हम अथॉरिटी में नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। यस। जी प्रभु जी। क्या होगा यदि हम उनकी तरफ ही देखते रहेंगे, उनके बारे में सोचते रहेंगे? हम टाइम वेस्ट कर देंगे। और क्या छोड़ देंगे? एक इटर्नल जीवन भगवान के साथ टाइम वेस्ट कर देंगे। और कहाँ रह जाएंगे? इस भौतिक जगत में। तो कैसा लगता है, कैसा सौदा है ये? हम बिजनेस हमेशा ऐसा करते हैं ना कि अच्छा बिजनेस हो, कोई प्लॉट खरीदे तो सोचते हैं बस 1 साल के अंदर 2-3 गुना तो हो ही जाना चाहिए। आज अगर 50,000 पर प्रति स्क्वेयर यार्ड खरीदा है तो चाहते हैं 1-2 साल में 1 लाख तो हो ही जाए मिनिमम, राइट? तो स्पिरिचुअल भी हमें बिजनेस करना चाहिए कि इस भक्त के बारे में सोचेंगे तो हम क्या खो देंगे। और सबसे बड़ी तो हम अपनी खुशी खो देते हैं ऐसे भक्तों के बारे में सोच के ना, मन परेशान रहता है। दूसरे जीवन की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, अभी ये क्षण ही परेशान रहेगा हमारा। तो इसलिए दूर रहना चाहिए पॉलिटिक्स, खासकर एस्कॉन के टेम्पल की पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। इस्कॉन टेम्पल की पॉलिटिक्स, ओ माय गॉड। प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिक्स से ज्यादा पॉलिटिक्स होती है इस्कॉन में। इसलिए कुछ अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए जो थोड़ा टेम्पल से कनेक्टेड है बट थोड़ा अलग भी है, सेवा करते हैं बट पॉलिटिक्स नहीं करते। उनका संग करना चाहिए। अदरवाइज क्या फर्क रहेगा एक पॉलिटिशियन में और हम में? तो इसलिए हम देखते हैं कि कुछ भक्त एस्कॉन में आते हैं बट कुछ फर्क नहीं आता उनमें, क्योंकि वो बाहर भी पॉलिटिक्स करते थे, अंदर आके भी पॉलिटिक्स ही करते हैं। नो ऑफेंस टू एनी डिवोटी, सब अपने मार्ग में धीरे धीरे सब प्रगति कर रहे हैं, बट जो हम देख पा रहे हैं वो समझ भी पा रहे हैं, राइट? ओके, तो यहीं पे क्लोज करते हैं। सॉरी, पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो गया। नो मोर पॉलिटिक्स, ओनली गुणग्राही। वैष्णव का एक क्वालिटी होती है गुणग्राही, वो केवल गुणों को देखता है और बाकी चीज को रिजेक्ट करता है। तो इसी के साथ एंड करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय।